हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था नियंत्रण एवं समन्वय का उद्दीपन और नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर में कितने प्रकार से होते हैं, कितने तरीके से होते हैं, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के कारण जो उस परिवर्तन के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है उसको हम लोगों ने कल बताया था। क्या बताया था? उद्दीपन। तो उद्दीपन के प्रति, किसी भी सजीवों में उद्दीपन के प्रति जो अचानक या तेज होने वाली क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया बोलेंगे। तो क्या किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या तेज होने वाली क्रिया को उद्दीपन कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अचानक या तेज में होने वाली कौन सी क्रिया है? तो अचानक से या तेज से होने वाली क्रिया, जैसे कि हम लोग क्या किसी गर्म चीज को अनजाने में पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग वो बहुत तेजी से हाथ को हटाते हैं। तो ये जो हाथ को तेजी से हटाएं, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। या फिर किसी ठंडी चीज को छू लेते हैं तो हाथ को हटाते हैं, ठीक है। अचानक से मच्छर काट लेता है, कोई चीज चुभता है तो हम लोग क्या उसको हटाते हैं, या फिर अगर मच्छर काट रहा है तो उसको दूसरे हाथ से मार रहे हैं या भगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाएगा? अचानक से होने वाली क्रिया, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं और वो हो रहा है, उन सारी क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ऊष्मा के कारण क्या है? हाथ को तेजी से हटाना, ठीक है, ठीक है। ऊष्मा के कारण मतलब बहुत गर्म के कारण जो हम लोग हाथ को तेजी से हटाते हैं तो क्या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगा, ठीक। अच्छा, ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ये हमारे शरीर में हमारे शरीर में मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा, ठीक है। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड के द्वारा, ठीक है। मेरुरज्जु द्वारा जो है नियंत्रण होता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग, मेरुरज्जु कहां पे है और किस तरह का काम करता है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है किसके द्वारा नियंत्रण होता है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक। अब दूसरा क्या है? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप किसको बोलते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि नियंत्रण एवं समन्वय में के जब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जब तंत्रिका कोशिका एक कोशिका दूसरी कोशिका में जब मैसेज भेजता है तो किसके प्रति? विद्युत धारा के प्रति, ठीक है। तो क्या होता है कि एक विद्युत धारा का एक रास्ता बन जाता है जब प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया होने के क्रम में एक विद्युत धारा का रास्ता बन जाता है और उसी विद्युत धारा को उसी विद्युत धारा के रास्ते को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत धारा जिस पथ से होकर जाती है
उसे प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ठीक, तो अच्छा, जो विद्युत धारा जिस रास्ते से जो प्रतिवर्ती क्रिया के समय में विद्युत धारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वो विद्युत धारा जिस रास्ते से जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग का जो है किसी गर्म चीज को छुएंगे, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, और फिर क्या, मेरा हाथ जल जाएगा। तो क्या इससे जो मेरे शरीर को, हमारे शरीर को क्या नुकसान होगा? ठीक, अब फिर किसी ठंडे चीज को, बहुत ज्यादा ठंडी चीज को छू के है और प्रतिवर्ती क्रिया हो ही नहीं रही है, तो क्या हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा जब कोई चीज चुभ रहा है, ठीक, और फिर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, किस तरह से होती है, एक डायग्राम में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से होती है और प्रतिवर्ती चाप का किस तरह से निर्माण होता है। ये क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई सूचना, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया कौन सा कहलाएगा? जो अचानक होने वाली क्रिया। तो अचानक होने वाली क्रिया, मान लिए कि किसी अनजाने में हम क्या किए, ये जो गर्म जो चीज है इसको हम लोग छू लिए। ठीक, जब हम लोग छुए तो क्या होगा? तंत्रिका कोशिका द्वारा अब ये मैसेज कहां चले जाएगा? हमने क्या कहा कि प्रतिवर्ती क्रिया किससे नियंत्रण होती है? मेरुरज्जु से नियंत्रण होती है। तो ये जो है, ये क्या है? मेरुरज्जु है। क्या है? मेरुरज्जु। क्या है ये? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो है, एक तो मेरुरज्जु में चले जाएगा, फिर वो सामने जाकर के मस्तिष्क में जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये मैसेज जो है, गर्म लगने वाला मैसेज, ये यहां से जाता है किसके? तंत्रिका कोशिका द्वारा, और फिर ये यहां से होते हुए कहां चले जाएगा? एक होते हुए फिर ये चले जाता है मेरुरज्जु में, और फिर मेरुरज्जु में जैसे एंट्री किया तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक और प्रकार, एक तरह का और जो है क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक, दो तंत्रिका कोशिका जो है 3 तरह का होता है, अभी हमको बता रहे हैं अभी आपको। ठीक, तो यहां पे क्या किया? मैसेज को दिया। अब ये मैसेज क्या किया? ये कह रहा है कि देखिए, इसको हम यहां से नहीं लेकर के हम कहां से ले रहे हैं? इस चीज से ले रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जो मेरुरज्जु है वहां पे आ चुका है। ठीक, तो अब ये क्या किया? मैसेज किया कि यहाँ पे गरम लगा है। अब मेरुरज्जु उसको क्या बता रहा है कि गरम लगा है तो हाथ हटाओ। तो अब क्या हुआ? वो हाथ हटाने वाला मैसेज ये एक अलग प्रकार के तंत्रिका कोशिका द्वारा आएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पेशीय जो अंग है उसको हम लोग हटाएंगे। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से हुआ कि ये तो ऐसे जा रहा है। क्या हो रहा है? ये तो जा रहा है मैसेज। ठीक, तो जब ये जाएगा तो ये एक प्रकार के तंत्रिका कोशिका द्वारा जाएगा। तो इसको क्यों, कौन सा तंत्रिका कोशिका बोलेंगे? तो इसको संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्योंकि ये ले जा रहा है इसलिए क्या बोले? संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक, अब क्या हुआ कि मैसेज को जो अब लाएगा तो वो भी एक तंत्रिका कोशिका द्वारा लाएगा, तो वो एक अलग प्रकार के तंत्रिका कोशिका द्वारा लाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैसेज लेके गया तो संवेदी तंत्रिका कोशिका, अब मैसेज जो ला रहा है उसको क्या? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अब क्या हुआ कि ये जो मेरुरज्जु है, तो मेरुरज्जु किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं से तो बना हुआ है। तो ये मेरुरज्जु के अंदर एक और प्रकार का तंत्रिका कोशिका पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिसरण
सारण तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हुआ कि मैसेज यहां से गया, अब क्या हुआ, तंत्री संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा मैसेज गया, मेरुरज्जु में गया, और मेरुरज्जु उसको क्या, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका जो है मैसेज अब दे रहा है कौन से, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को। तो क्या बता रहा है कि वहां से हाथ को हटाइए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हाथ को हटा रहे हैं। तो ये जो गर्म लगना हुआ, ये गर्म लगना, अब ये क्या है, ऊष्मा है, क्या है, गर्म है। तो ये गर्म लगना हुआ, तो ये क्या हो गया, गर्म लगना को हम लोग बोलेंगे उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन। बात समझ में आ रही है? और जो कोशिका काम करेगा हटाने का, हाथ को हटाने का जो कोशिका काम करेगा, उस कोशिका को क्या बोलेंगे, यहां पे जो काम होगा जिस कोशिका में, उसको क्या बोलेंगे, पेशीय कोशिका। ठीक है, पेशीय कोशिका ही तो हाथ को हटाएगा, पेशीय कोशिका। बात समझ में आ रही है? यहां तक हम लोगों ने देखा कि मेरुरज्जु द्वारा किस तरह से प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि इससे पहले जब हम लोग स्टार्ट किया था नियंत्रण एवं समन्वय में, तो हमने बताया था कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय जो है दो तरह से होता है, एक तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, और एक क्या, एक बताया था एक रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अब तंत्रिका तंत्र जो है कितने प्रकार से होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो टॉपिक खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका तंत्र जो है ये दो जगह डिवाइड रहता है। जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या, दो जगह डिवाइड रहता है। दो जगह डिवाइड कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, और एक होगा परिधीय तंत्रिका कोशिका, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी नर्वस सिस्टम, PNS। एक याद रखिए, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका और एक परिधीय तंत्रिका कोशिका। अब ये जो केंद्रीय तंत्रिका कोशिका है, इस केंद्रीय तंत्रिका कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये आगे जाके फर्दर दो जगह डिवाइड होगा। इसके अंदर दो तरह का भाग हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रकार के पार्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, मस्तिष्क, और दूसरा क्या है, मेरुरज्जु। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो मेरुरज्जु है वो जो हम लोग उससे यहां तक तो हम लोग फंक्शन पढ़ लिए। अब मेरुरज्जु के बाद जो फंक्शन होगा, इस मेरुरज्जु में जब तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग समझ में आएगा। ठीक, अब ये जो प्राइमरी नर्वस सिस्टम है ये भी दो जगह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, पहला परिधीय तंत्रिका कोशिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक क्या हो जाएगा, कपाल तंत्रिका कोशिका, कपाल तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है? एक मस्तिष्क हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और मेरुरज्जु। ठीक है, ये भी दो जगह डिवाइड होगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र और कपाल तंत्रिका तंत्र। इसको हम लोग डायग्राम में समझते हैं कि एक्चुअल में हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो तंत्रिका तंत्र है इसको हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं, हम एक फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये हमने एक नॉर्मल सा एक बॉडी बनाया। ठीक है, और फिर ये ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब ये जो हो रहा है इसको एक इस तरह से हमने बनाया। तो देखिए,
जो तंत्रिका कोशिका है वही तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब जो मस्तिष्क है वो भी तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है, मेरुरज्जु वो भी तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है, परिधीय तंत्रिका तंत्र वो भी तंत्रिका कोशिका बना हुआ है, और कपाल तंत्रिका तंत्र वो भी तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है। इसका मतलब कि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का पूरा जाल बना हुआ रहेगा। वही चीज हम लोग देखते हैं, ये जो हमने लिखा उसको वहां पे देखते हैं। देखिए हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल जो करता है, पूरा जो हेड ऑफिस है हमारे शरीर का कह सकते हैं, तो वो क्या है, ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है जो यहां पे रहता है, ठीक। और इस ब्रेन से पीछे रिलेटेडली क्या एक और जुड़ा हुआ रहता है जिसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, ठीक। बात समझ में आ रही है, मेरुरज्जु। अब क्या हुआ, ये जो मेरुरज्जु है इससे और छोटा छोटा ब्रांच निकल रहा है, ठीक। सॉरी, इसको रेड कर रहे हैं हम। क्या निकल रहा है, ब्रांच निकल रहा है। बात समझ में आ रही है। ये पूरा तंत्रिका कोशिका का जाल बना हुआ है हमारे शरीर में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे ये मस्तिष्क, ये क्या है, मस्तिष्क, ठीक। और ये है मेरुरज्जु, ठीक। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS, जो यहां पे हमने बताया था कि तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो जगह डिवाइड रहेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके अलावा जो मेरुरज्जु कहेंगे, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और ये कपाल तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए ये दोनों जो है क्या हुआ कि ब्रेन से जो छोटा छोटा एकदम ये जो ये निकलेगा, ब्रांच निकलेगा ब्रेन से जो रिलेटेडली जो तंत्रिका तंत्र रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कपाल तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और जो मेरुरज्जु से जो छोटा छोटा जो ब्रांच निकलेगा तंत्रिकाओं का, तो उसको क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, ठीक है। देखिए अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, प्राइमरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो प्राइमरी नर्वस सिस्टम में कौन आ गया, मेरुरज्जु से जो छोटा छोटा निकल रहा है उसको कपाल तंत्रिका तंत्र, और जो मस्तिष्क से जो निकल रहा है उसको कपाल तंत्रिका तंत्र, और जो मेरुरज्जु से निकल रहा है उसको मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया, जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहां तक हम लोगों ने समझा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है, किस प्रकार का काम करता है, और कौन सा पार्ट किस काम के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। यहां तक हम लोगों ने मेरुरज्जु तंत्रिका जो ये प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मस्तिष्क के बारे में। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा हो वीडियो। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आए और आगे जो वीडियो आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आए।